देखिए, अगर आप भी अभी एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में आए हैं 2025-26 में, खासकर 10th या फिर 12th में, तो ऐसे में आपको देने होंगे 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि 10th और 12th एमपी बोर्ड में बोर्ड होती है। यानी कि 5th और 8th तो अभी अभी शुरू हुई है, पर 10th और 12th काफ़ी टाइम से बोर्ड हो रही है। एंड ऐसे में आप बोर्ड एग्जामिनेशन तभी दे पाएंगे जब आप एमपी बोर्ड में बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर देंगे। अब हर बार आपका जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो एमपी बोर्ड की तरफ से डेट फिक्स की जाती है, बोर्ड एग्जामिनेशन फीस डिसाइड की जाती है, देन आपको फॉर्म भरना होता है, तब जाके आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड आखिरी में आएंगे। यानी कि 2026 में बोर्ड एग्जाम होंगे तो फरवरी के आसपास आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो ये जो फॉर्म भरने की डेट है वो आ चुकी है, साथ में कितना क्या आपको इस बार फीस देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, सब कुछ आपको आगे बताता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के नए सेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, अगर आप अभी 10th या फिर 12th में आए, या फिर आपको रिपीट करनी है 10th, या फिर आपको 12th किसी और स्ट्रीम से रिपीट करनी है, तो ऐसे में आपको भरने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम। अब आपका जो 10th और 12th है वो प्राइवेट भी हो सकता है और आपका रेगुलर भी हो सकता है। प्राइवेट का मेरा मीनिंग ये नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल से करें, प्राइवेट फॉर्म भी आप भर सकते हैं, उसमें आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आपको बस एग्जाम देने जाना पड़ेगा। एंड आपकी जो प्रोसेस रहेगी बस वो इतनी सी रहेगी कि आपको अभी उसका एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा, आपका एडमिट कार्ड एग्जाम के टाइम पे आ जाएंगे, डायरेक्ट जाके आपको एग्जाम देना है। बीच में नहीं आपको स्कूल जाना है, नहीं अटेंडेंस देनी है, नहीं बीच के कोई भी एग्जाम देने हैं। बाकी सेकंड ऑप्शन जो कि मैक्सिमम बच्चे कर रहे होते हैं, यानी कि उनका कहीं ना कहीं पर एडमिशन होता है, फर्स्ट टाइम 10th और 12th बच्चे दे रहे होते हैं, 9th के बाद 10th में आते हैं या फिर 11th के बाद 12th में आते हैं, तो ऐसे में आपका जो एडमिशन होता है वो होता है रेगुलर। आपको स्कूल की फीस तो देनी पड़ती है, साथ में एमपी बोर्ड जो बोर्ड एग्जाम की फीस डिसाइड करता है वो भी आपको देनी पड़ती है। प्राइवेट बच्चों को बस आपके बोर्ड एग्जाम की फीस देनी होती है, जो कि 1200 रुपए के आसपास है, जो कि कम हो गई है। मैं आपको आगे बताता हूँ। 11 तारीख को एमपी बोर्ड की तरफ से ऑप्शन नोटिस आया था, इसमें आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसका नाम है परीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका। एंड आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसके भी इंस्ट्रक्शन आपको इसी पूरे पीडीएफ में दिए जाते हैं। तो पीडीएफ तो काफी बड़ा है, काफी सारी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियोस में एक एक करके बताऊंगा। अभी आपके जो काम का है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम का जो फॉर्म भराएंगे उसकी डेट आ चुकी है, उसमें कितना क्या चार्ज रहेगा वो भी यहाँ पर एमपी बोर्ड ने बता दिया। इस पेज पर आप आइए, यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अब देखिए, 10th में अगर आप अभी आए हैं तो 9th में आपको याद होगा आपका नामांकन हुआ है, यानी कि 9th में आपका एमपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसको कि नामांकन कहा जाता है। तो जो बच्चे अभी 9th में है तो उनको नामांकन करवाना पड़ेगा, जो कि 350 रुपए के आसपास रहेगा, जो कि स्कूल आपसे चार्ज करेगा, वही आपका नामांकन कर देगा। यानी कि बोर्ड में आप रजिस्टर हो जाएंगे। बट अगर आप 10th में है, 12th में है, तो ऐसे में आपको एमपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरना पड़ेगा, तब जाके आप 2026 के बोर्ड एग्जाम दे पाएंगे। अब इसकी जो डेट है फर्स्ट में आपको वो बता देता हूँ। 1/7/2025 से 15/9/2025 तक आप बिना किसी डेट फीस के अपना बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर पाएंगे। जो फीस है वो भी यहाँ पर 1200 रुपये हो गई है, एंड यहाँ पर जो फाइन है वो भी 0 है। यानी कि इस डेट के बीच में सही टाइम पर अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो 1200 रुपये में आपका काम हो जाएगा। अब अगर आपका रेगुलर एडमिशन है किसी प्राइवेट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में, तो ऐसे में आपको ये बोर्ड एग्जामिनेशन की फीस डिफरेंट यानी कि सेपरेट देनी पड़ेगी। आपके स्कूल की फीस तो आपको देनी पड़ेगी। जिन बच्चों को सिर्फ प्राइवेट फॉर्म भरना है तो वो उनको यहाँ पर बस सिर्फ 1200 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भर देना है। बाकी उनका किसी स्कूल में एडमिशन तो होता नहीं है, फॉर्म आपका जरूर से किसी स्कूल से भराएगा, बट फीस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की देनी पड़ेगी। तो डेट मैंने आपको बताई दी है, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से आप 15/9/2025 तक अपना जो फॉर्म है बिना किसी देरी के भर पाएंगे। स्कूल में अगर आपका एडमिशन है तो वो आपसे खुद ही फॉर्म भरवाएंगे, आपको बता देंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ इकट्ठे उनको देने रहेंगे। एंड हो सकता है कि आपसे भी फॉर्म भरवाएं, तो ध्यान से भरिएगा, उसमें कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड आएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्कशीट बनेगी। बाद में करेक्शन में बहुत दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा ध्यान से फॉर्म भरिएगा। बाकी नीचे आपको कुछ और भी डेट्स बताई जा रही हैं, तो वो है फीस आपकी विथ चार्ज, यानी कि अगर आप डेट के बाद फॉर्म भरते हैं तो डेट फीस के आपको कितनी देनी पड़ेगी उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जैसे कि अगर आप 30 सितंबर के बाद फॉर्म भरते हैं बोर्ड एग्जाम का, काफी बच्चे होते हैं 10th और 12th के, या तो आप प्राइवेट फॉर्म भरना चाहें या फिर स्कूल से ये फॉर्म नहीं भर पाए, तो ऐसे में आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब जाके आपका फॉर्म भराएगा। ऐसे ही अगर आप 25 अक्टूबर के बाद फॉर्म भरते हैं तो वहीं पर आपकी ये जो फीस है वो 2000 हो जाएगी। एंड अगर आप 10 नवंबर के बाद फॉर्म भरेंगे तो आपकी फीस हो जाएगी 5000। एंड अगर आप 25 नवंबर के बाद भरते हैं तो 10,000 आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, यानी कि 1200 तो आपको देना ही है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फाइन, जो कि इन डेट्स के बाद अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इतना फाइन आपको देना पड़ेगा। और भी है जो कि आप नीचे देख सकते हैं, पर आपका जो सबसे सही टाइम है बोर्ड एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने का वो है 1/7/2025 से 15/9/2025। इसके बीच में आपका चाहे प्राइवेट स्कूल हो या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, फॉर्म आपसे भरवा देंगे। एंड अगर आपको प्राइवेट फॉर्म भरना है किसी स्कूल से भरना है तो एमपी ऑनलाइन से आपका फॉर्म भर जाएगा, वहां से आप जाके भर सकते हैं। तो डेट ध्यान में रखिएगा,
अभी स्टार्ट नहीं हुए, नेक्स्ट मंथ से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो जरूर से टाइम से भर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।